अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में से शुगर को बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर उसके क्या क्या असरात होते हैं। कि 2 वीक्स के प्लान है हमारे पास। 2 वीक्स के प्लान ये है कि अगर आप 2 हफ्ते के लिए अपनी डाइट से, अपनी डेली रूटीन से शुगर इंटेक को ख़त्म कर देते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर कौन से 7 बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो चलते हैं नंबर वन है लॉस ऑफ क्रेविंग ऑफ स्वीट शुगर और कार्ब्स की आपको पता है, या शुगर की जो है वो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर उसकी क्रेविंग जो है वो उसकी बढ़ती चली जाती है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं, तो ये तमाम क्या चीज़ें हैं, ये शुगर कंटेंट है। तो ये जितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं इसकी क्रेविंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। इस क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए अगर आप शुगर इंटेक अपना कट ऑफ करते हैं 2 हफ्ते के लिए तो आप अपनी इस क्रेविंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप शुगर ऐसा फूड लेते हैं जिसमें शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, या फिर कार्ब्स की जो डाइट होती है वो आप लेते हैं, तो क्या होता है कि वो जब ब्लड के अंदर जाती है तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और नॉर्मली ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये आपके ब्लड के अंदर से एक्सेस शुगर को निकाल कर सेल्स के अंदर डिपॉजिट करवाती है, सेल्स तक लेके जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप शुगर यूज़ करते हैं उतने ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो रिलीज़ होती है, जिसके और बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स के ऊपर, दूसरे फंक्शंस के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो साथ ही साथ क्या होता है कि ये इंसुलिन क्या करती है, जितनी आप कार्ब्स खा रहे हैं उतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ हो रही है, और वो इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को डाउन करती है। और जैसे ही आपका शुगर लेवल डाउन होता है तो आपको दोबारा से फिर क्रेविंग होने लगती है शुगर की। पर 2 पॉइंट में ये है कि आपको जब 2 हफ्ते के लिए आप शुगर इंटेक अपनी ख़त्म करते हैं तो क्या होता है कि आपको जो बार बार भूख लगने का एहसास होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। यानी आप प्रॉपर खाना खाते हैं, बार बार जिन लोगों को आदत होती है ना, बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, हर वक्त उनको भूख लगती है, थोड़ा सा खाया फिर दोबारा से कुछ खाने का दिल चाहता है और सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से ओबेसिटी जो है वो डेवलप होती है। तो जब आप शुगर कट डाउन करेंगे 2 हफ्ते के लिए तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो भूख की जो कमी, भूख का जो एहसास है बहुत ज़्यादा, वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इंसुलिन लेते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब आप शुगर लेते हैं तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो एवरी टाइम जब आप ले रहे होते हैं अपनी डाइट, जब भी आप खाना खाते हैं तो वो शुगर कंटेंट को ब्लड में जाने के बाद कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ होती है। तो एक वक्त आता है कि जब इतना ज़्यादा आप बार बार शुगर लेते हैं और बार बार इंसुलिन रिलीज़ होती है तो उसकी वजह से जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो थक जाते हैं इस प्रोसेस से, और वो इंसुलिन का जो एक्शन है उनके ऊपर शुगर को अपने अंदर लेने का, वो जो एक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है। यानी इंसुलिन के ख़िलाफ़, इसको आप उर्दू में कह सकते हैं कि मज़ाहमत शुरू हो जाती है, और इंसुलिन भले से बॉडी में रिलीज़ हो भी रही हो तब भी जो सेल्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और शुगर लेवल जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है। जब सेल्स में वो जो भी आपने डाइट खाई है वो शुगर अगर सेल्स के अंदर नहीं जाती तो ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो यही जाता है कि जो है वो चाहिए शुगर, बॉडी को नीड है, क्योंकि वो सेल्स तक नहीं पहुंच रही है। भले से आप कितनी भी खा रहे हो आप, इसलिए ब्रेन से जो मैसेज है वो आता है कि आपको फिर भूख का एहसास होता है। क्या इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो कि एक ख़तरनाक स्टेज है, जिसके बाद जो है वो शुगर यानी डायबिटिक आप हो सकते हैं। तो उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं अभी ही, और इसको आप कंफर्म करने के लिए अपना इंसुलिन रेजिस्टेंट टेस्ट भी करवा सकते हैं कि वो पॉजिटिव आता है या कितने लेवल पर आता है। इसके लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको डिस्कस करेंगे कि कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो जब आप की बॉडी में ये इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होना शुरू हो जाती है तो इसको यहीं पर आप कंट्रोल कर सकते हैं डाइट मॉडिफिकेशन के ज़रिए। अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें आप चेंज करके अपने आप को जो है वो एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाकर और शुगर इंटेक कम करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर थर्ड जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो है लेस फटीक, यानी आपको जो थकावट का एहसास होता है और बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, ख़ास तौर पे खाने के बाद। जो लोग खाने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड और फटीक रहते हैं तो उनके अंदर चांसेस हैं कि वो
इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप हो रहा हो और डायबिटिक हो सकते हैं वो इन फ्यूचर। तो इस चीज़ को जब आप कट ऑफ करेंगे 2 हफ्ते के लिए, तो यकीनन आपको खाने के बाद जो ये थकावट है और ओवरऑल जनरल जो वीकनेस है वो भी आपकी रीस्टोर हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से ही डेवलप हो रही होती हैं। चौथा जो इसमें आपको मिलेगा फ़ायदा वो है लॉस ऑफ एक्सेस वाटर एंड फैट्स। आपकी बॉडी में जित बहुत सारा पानी बॉडी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब एक्सेस बॉडी में पानी जमा होने लगता है तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग आने लगती है और वेट बढ़ने लगता है। यही हाल जो है फैट्स का भी है। तो क्योंकि इन द एंड जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर लेते हैं तो वो बाद में जाके फैट्स में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो जितने ज़्यादा आप शुगर लेते हैं वो जाके एंड में जो है वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है और फैट्स आपकी बॉडी पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ख़ास पेट का जो हिस्सा है वहाँ पर ये फैट्स ज़्यादा मिकदार में जमा होती है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये जब आप 2 हफ्ते के लिए शुगर इंटेक अपनी ख़त्म करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका वेट जो है वो तकरीबन 14 से 15 पाउंड तक आपका वेट जो है वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जो एक्सेस पानी था वो जमा हुआ था वो रिलीज़ होगा और दूसरा जो फैट्स डिपॉजिट हो रही थी जब आप शुगर इंटेक नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो फैट्स दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी शुगर के अंदर और बॉडी बॉडी जो है वो उसको एज अ एनर्जी जो है यूज़ करेगी। तो एक्सेस फैट आपकी रिलीज़ हो जाएगी और एक्सेस पानी रिलीज़ हो जाएगा तो आपकी बॉडी, आपका वेट जो है वो भी मेंटेन हो जाएगा। जी, तो इसका 5वां सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है मूड। आपका जो मूड है वो अच्छा मूड होने लगेगा आपको। आप खुद फ़ील करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा आप चिड़चिड़े और बेज़ार से रहते थे तो क्या होगा कि 2 हफ्ते के बाद आप जब ये आपका शुगर इनटेक आप 2 हफ्ते तक नहीं करते तो आप ये भी नोटिस करेंगे कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो आपका जो मूड था, जो मूड आपका ख़राब हो रहा रहता था, चिड़चिड़े से रहते थे, गुस्से में रहते थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप जो है वो आप फ़ील करेंगे दैट यू आर अ नाइस पर्सन एंड काम में आपका कंसंट्रेशन अच्छी हो जाएगी, फोकस हो जाएंगे आप। जो पहले दिमाग उड़ा उड़ा रहता था, कुछ समझ में नहीं आता था, कंसंट्रेशन सही नहीं थी, तो इसके बाद आप ये नोटिस करेंगे कि आपका काम में दिल लगने लगा है और आपका मूड भी जो है वो अच्छा रहने लगा है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक और जो 6 नंबर पर आता है जो बहुत अच्छा बेनिफिट है शुगर इनटेक को कट ऑफ करने का, वो है आपकी जो स्किन है उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्किन आपकी थकी हुई रहती है और जो स्किन में डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। एक्नी प्रॉब्लम अगर है तो वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन शाइन करेगी, ग्लो करेगी। ठीक है, तो इंसुलिन की वजह से स्किन के ऊपर इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, शुगर ज़्यादा ले रहे हैं तो इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ हो रही है। इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है तो हमारी बॉडी में एक और हार्मोन है जिसको एंड्रोजन कहते हैं। तो एंड्रोजन हार्मोन रिलीज़ होने से क्या होता है कि पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, स्किन के ऊपर इसके बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। नंबर 7 पर जो बेनिफिट है वो है लेस स्टिफनेस, यानी बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा पेन रहता था, स्टिफनेस सी, अकड़न सी रहती थी, जैसे आप सो के उठे हैं तो अजीब आपकी बॉडी जो मूव नहीं कर रही है, अकड़े अकड़े से रहते हैं हाथ पैर और आपको लगता है कि जैसे बॉडी मूव करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं ये भी आप नोटिस करेंगे कि ये भी आप उनको बाय बाय कह देंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बॉडी में एक फ्रेशनेस है वो फील होगी आपको। तो आपकी बॉडी में ये जो फ़ायदे हो रहे हैं इसके पीछे क्या चीज़ है, क्या हो रहा होगा आपकी बॉडी में, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप ये कट डाउन करते हैं अपनी शुगर को तो वो बॉडी जो है रिस्पॉन्स देती है। जब बॉडी में कोई भी चेंज आता है अच्छा या बुरा तो बॉडी का कोई एक रिस्पॉन्स आता है ना, ठीक है। तो शुरू के 2-3 दिन 4 दिन जो है वो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। आप विटामिन B12 और विटामिन D एज सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर आप सनलाइट में मॉर्निंग में या इवनिंग में जो है वो सनलाइट में बैठें तो आपको इसको ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप शुगर कट डाउन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। हमारी बॉडी में सेल रिपेयरिंग का काम हो रहा होता है, ठीक है। सेल रिपेयर हो रहे होते हैं, जो डैमेज हो रही थी वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही थी, जो हमारी आर्टरीज़ हैं जिनके अंदर डैमेज होने की वजह से वहाँ प्लाक्स बन जाते हैं और वो जो है वो ब्लॉक होने लगती हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक के
और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो क्या होगा, इससे आपको वो बेनिफिट मिलेगा। नंबर सेकंड क्या है कि आपके जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है। अगर फैट्स जमा हो रही हैं लिवर के ऊपर, अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो भी क्या होगा, इससे उसको भी बेनिफिट मिलेगा। लिवर को जो है वो एक न्यू ब्रेथ मिलेगी, क्लीन हो जाएगा लिवर, और लिवर का फंक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता फैट्स जो है वहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा प्रोसेस हो रहा होगा आपकी बॉडी में, किडनी फंक्शन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ के शुगर का जो टारगेट होते हैं वो किडनीज़ होते हैं मेनली, और भी हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं, लेकिन किडनी डायरेक्ट उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आ रहा होता है। तो जब शुगर लेवल आपका मेंटेन रहता है ब्लड के अंदर, तो किडनी का फंक्शन जो है वो एनहेंस होता है, किडनी अच्छा काम करती है। और इसके लिए मैं कुछ आपको मेडिसिन सजेस्ट करूँगी जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आपके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट डेवलप हो गया है या प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके किस तरीके से उससे बच सकते हैं। तो ये सारी मैनेजमेंट के साथ साथ आपको मेडिकेशंस की भी ज़रूरत हो सकती है। तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि बहुत सिंपल सी है, जिसको मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। और वो बेसिकली आपने सुना भी होगा कि जामुन जो है वो शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है। डायबिटिक पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो जामुन ज़्यादा यूज़ करें। तो होम्योपैथिक मेडिसिन बनी हुई है जामुन से ही, जिसका नाम है साइजीजियम मदर टिंचर में आप लेंगे 10 कतरे दिन में 2 से 3 दफ़ा। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आप दिन में 10 कतरे 2 दफ़ा ले सकते हैं, और अगर आप डायबिटिक हैं तो वो ड्रॉप्स पर डिपेंड करता है कि कितने ड्रॉप्स आपको लेंगे तो वो कंट्रोल होगी। जैसे कि शुगर के लिए इंसुलिन लगाते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोफेज लेते हैं, तो वो शुगर के लेवल को देखते हुए उसकी डोज जो है वो फिक्स की जाती है। हो सकता है आपके 10 से कंट्रोल नहीं हो तो आप 20 कर दें, 20 से नहीं हो तो आप 30 ड्रॉप्स 40 ड्रॉप्स तक आराम से ले सकते हैं, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे आप नॉर्मली मील के साथ बाकी अपनी शुगर की मेडिसिन लेते हैं, इसी तरह से आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप एसिड फॉस मदर टिंचर में और साइजीजियम मदर टिंचर, ये दोनों मेडिसिन आप ज़रूर यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।